हेलो बच्चों, मैं उमानाथ पांडे स्वागत करता हूं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल गवर्नमेंट एग्जाम्स अड्डा में। बच्चों, पिछले कई सालों से मैं सीबीएसई बोर्ड के बच्चों को पढ़ा रहा हूं और आज तक ऐसा कभी अनुभव नहीं हुआ कि हमारे प्राइवेट बच्चे या इंप्रूवमेंट कंपार्टमेंट वाले बच्चे कहीं ना कहीं रेगुलर वाले बच्चों से अलग हैं या इनको सीबीएसई अलग तरीके से ट्रीट कर रही है। ऐसा लग भी नहीं रहा था, लेकिन इस बार एक बार लग चुका है और एक बार फिर से फील हो रहा है। क्यों ऐसा है? क्योंकि एक बार जब आपको एग्जाम नहीं देना था तब आपको एग्जाम देना पड़ा। अब जब आपको एग्जाम देना चाहिए था, मौका ही नहीं मिल रहा है। इसके बारे में हम बात करेंगे। सीबीएसई के प्राइवेट इंप्रूवमेंट और कंपार्टमेंट एग्जाम के बच्चों को कंप्लीटली ये वीडियो डिवोटेड है, पूरी डिटेल में हम बात करने वाले हैं। बच्चों, अगर आपको ये वीडियो नहीं देखना है तो मत देखिए। अगर आपको लगता है रिपीटिव इन्फॉर्मेशन दी गई है तो मत देखिए। अगर आपको देखना है तो कुछ ना कुछ नया इस वीडियो में मिलेगा और इतनी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मैं इस वीडियो में देने वाला हूं कि आपको लगेगा कि ये इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपको पता होनी चाहिए थी। बच्चों, अभी तक जितने वीडियोस हमने बनाए हैं सीबीएसई के कंपार्टमेंट इंप्रूवमेंट और प्राइवेट एग्जाम से रिलेटेड, वो इस रेफरेंस में बनाए गए थे कि आप लोगों का भी टर्म 1 का एग्जाम होगा और होना चाहिए था। अगर नहीं हो रहा है तो मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य है आप लोगों का। इन केस देखो, अगर किसी वजह से उस टाइम पर कोरोना के केसेस बढ़ती हैं, ईश्वर करे ना बढ़ें, कुछ ऐसा ना हो, सब लोग सही सलामत रहें, इन केस बढ़ती हैं तो सीबीएसई ने कह दिया है कि जो टर्म 1 का एग्जाम होगा उसके रिजल्ट के आधार पर रेगुलर बच्चों का मार्कशीट बना दिया जाएगा। उनको नंबर दे करके पास कर दिया जाएगा। जो भी उनका नंबर आएगा वो नंबर दे दिया जाएगा। इन केस अगर आपका एग्जाम नहीं हुआ है टर्म 1 में और आप उस टाइम किस कंडीशन में होंगे आप खुद समझ सकते हैं। आपके लिए तो फिर से सीबीएसई कह देगी इनका कोई भी रिकॉर्ड हमारे पास मौजूद नहीं है। अभी तो परिस्थितियां ठीक ठाक है, नॉर्मल है, एग्जाम हो सकता था। इस बार आपको मौका नहीं मिल रहा है, इसलिए क्योंकि अभी तक तो फॉर्म्स ही नहीं आए। तो वही मैं कह रहा हूं कि जब आपको एग्जाम नहीं देना था, सबका कैंसिल हुआ, आपका भी कैंसिल हुआ, तब आपको देना पड़ा। अब आपको एग्जाम देना चाहिए था तो सीबीएसई ने मौका ही नहीं दिया। ये क्या हुआ है ये तो आप बताओगे हमें कमेंट बॉक्स में कि आप एग्जाम देना चाहते थे या नहीं देना चाहते थे। बच्चों, हमारा मानना है कि अगर आप देते तो आप फायदे में रहते। अब देखो, ये तो जो बीत गया, अभी तक तो फॉर्म ही नहीं आया है और बच्चे परेशान हैं कि फॉर्म आएगा कब। बच्चों, फॉर्म तो कभी ना कभी आना ही है और उम्मीद है कि मिड नवंबर तक आपके फॉर्म्स आ जाएंगे। इसलिए आ जाएंगे क्योंकि अभी बहुत सारे बच्चों का थर्ड चांस बचा हुआ है। कंपार्टमेंट में आपको पता है कि कंपार्टमेंट में 3 चांस मिलता है। एक मेन एग्जाम में जब बच्चे फेल हो जाते हैं तब मिलता है, जो पहले के टाइम में जब नॉर्मल टाइम पर रिजल्ट आता था तब जून जुलाई में होता था। दूसरा कंपार्टमेंट होता था बोर्ड एग्जाम के साथ में अगले साल, और तीसरा फिर से अगले साल के जून जुलाई में होता था। अभी बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनका डिले हो गया है लेकिन 2 चांस दे चुके हैं, थर्ड चांस बचा है, उनको देना पड़ेगा। सीबीएसई के एग्जाम बायलॉज में लिखा है तो ये बच्चे मौका पाएंगे। जो बच्चे फेल हो गए हैं एग्जाम्स में उनको प्राइवेट एग्जाम फॉर्म भरने का मौका मिलेगा और जिन बच्चों के नंबर कम आए हैं, असंतुष्ट हैं अपने नंबरों से, उनको इंप्रूवमेंट का फॉर्म भरने का मौका मिलेगा। तो फॉर्म तो आएगा 15 नवंबर तक उम्मीद है। वैसे मान करके चले कि नवंबर में आपके फॉर्म्स हर हाल में आ जाएंगे और ये भी मान करके चले कि टर्म 1 के एग्जाम नहीं होंगे। अब दूसरा सबसे बड़ा क्वेश्चन यहाँ ये उठ रहा है कि अगर टर्म 1 का एग्जाम नहीं होगा तो एग्जाम होगा कब? अब 2 पॉसिबिलिटीज हैं बच्चों, इसलिए मैं कह रहा हूं क्योंकि इस बात को ढंग से समझिएगा, बार बार क्वेश्चन पूछने की जरूरत आपको ना पड़े। पहली पॉसिबिलिटी ये है कि आप लोगों का एग्जाम अलग से करवा ले सीबीएसई, मतलब ये टर्म 1 टर्म 2 का कोई झंझट ही ना रहे, रेगुलर बच्चों के साथ कुछ ना हो आपका। जब सब कुछ नया हो रहा है तो आपके एग्जाम्स भी अलग से हो जाए, जो कि इम्पॉसिबल है सीबीएसई में। मुझे नहीं लगता कि वो इस तरीके से करवाएगी। करवा सकती है, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन करवाएगी ऐसा लग नहीं रहा है। दूसरा ये है कि आपके मतलब अगर अलग से नहीं करवाएगी तो टर्म 2 एग्जाम के साथ में आपके एग्जाम्स हो सकते हैं। सीबीएसई चाहे तो जब टर्म 2 का एग्जाम करवाए रेगुलर बच्चों का, उन्हीं के साथ में आपका एग्जाम करवा ले। और इस बात की संभावना 90% से ज्यादा है कि 90% से ज्यादा संभावना इस बात की है कि जब उन बच्चों का टर्म 2 हो रहा होगा तभी आप लोगों का एग्जाम हो जाए और आप लोगों की कॉपी वगैरह चेक हो जाए, ताकि उन्हीं बच्चों के साथ में रिजल्ट आ जाए और सेशन आपका डिले ना हो। अगर ऐसा हो जाता है कि टर्म 2 के साथ में आपका फॉर्म मतलब आपका एग्जाम हो जाता है तो फिर आप फायदे में हो। क्यों फायदे में हो? क्योंकि इन्हीं बच्चों के साथ, रेगुलर बच्चों के साथ आपका रिजल्ट आ जाएगा और आपका जो सेशन है ना अगले साल का, वो डिले नहीं होगा, मतलब आप फायदे में रहोगे। इन केस सेकेंड टर्म के साथ आपका एग्जाम नहीं करवाया इन्होंने, ना करवाने के कारण क्या है? क्योंकि उन बच्चों का जो सेकेंड टर्म का एग्जाम दे रहे होंगे बच्चों, उनका मात्र 35% सिलेबस आ रहा होगा। अब ये 35% मैं क्यों कह रहा हूं, ध्यान से समझो। 35% कहने का कारण ये है कि इनका जो सिलेबस था 100% था, सबका था। 100% में से 30% तो डिलीट कर दिया गया, आपका भी हुआ है, उनका भी हुआ है। ये 30% डिलीट हो गया तो बचा 70%। अब वो जो 70% बचा था उसमें से 35% टर्म 1 के लिए हो गया और 35% टर्म 2 के लिए हो गया। तो टर्म 1 में
इनका डिस्क्रिप्टिव ऑब्जेक्टिव पेपर आ जाएगा और टर्म 2 में 35% डिस्क्रिप्टिव आएगा। हेलो बच्चों, जब से पैंडेमिक स्टार्ट हुआ है तब से हम देख रहे हैं कि हमारे एजुकेशन पॉलिसीज़ में काफ़ी सारे चेंजेस हो रहे हैं और उसमें भी अगर आप सीबीएसई के क्लास 10th या 12th में पढ़ रहे हैं तो आपको पता ही होगा कि रिसेंटली सीबीएसई ने अनाउंस किया है कि बोर्ड्स के एग्जाम इस बार 2 पार्ट्स में होंगे, जिसमें फर्स्ट पार्ट यानी कि टर्म 1 एग्जाम नवंबर-दिसंबर में होने वाला है, जो कि एमसीक्यू बेस्ड होगा, जिसमें 40 नंबर के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। ये काफ़ी रिसेंट चेंजेस हैं और हमें से बहुत सारे लोगों को पता भी नहीं है कि इसे अटेम्प्ट कैसे करना है, क्योंकि कोई मॉक सीरीज़ भी अभी तक अवेलेबल नहीं है। लेकिन आपको ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अनअकैडमी लेकर आया है खास आपके लिए ऑल इंडिया मॉक टेस्ट फॉर क्लास 10th एंड 12th। इस टेस्ट की डिटेल्स कुछ इस तरह से हैं। बच्चों 11 सितंबर से हर सैटरडे, संडे, मंडे, ट्यूसडे को शाम 5 बजे क्लास 10 के मैथ और साइंस, क्लास 12 के फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, बायोलॉजी, अकाउंटेंसी, बिजनेस स्टडीज और इकोनॉमिक्स के टेस्ट करवाए जाते हैं। लेटेस्ट सीबीएसई के एग्जाम पैटर्न के हिसाब से बनाए गए इस टेस्ट में आपको मिलेगा ऑल इंडिया रैंक और डिटेल्ड स्कोर कार्ड, जो कि आपको लाइव टेस्ट के बाद मिलेगा। डिटेल परफॉर्मेंस रिपोर्ट से आप पता कर पाएंगे अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेस। इतना ही नहीं बच्चों, टॉप 3 विनर्स को मिलेगा प्लस सब्सक्रिप्शन 31 दिसंबर तक और हर सब्जेक्ट के टॉपर को मिलेगा 1-to-1 मेंटरशिप टॉप एजुकेटर से। तो लर्नर्स, इससे बेहतर मौका नहीं मिलेगा आपको प्रैक्टिस करने के लिए आपके एग्जाम टर्म 1 एग्जाम के लिए। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, अभी जाएं, फ्री में इनरोल करें और यूज़ करें मेरा कोड GEA। आप इसी कोड को यूज़ करके अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन के किसी भी सब्सक्रिप्शन पे पा सकते हो 10% ऑफ। तो ऑब्वियसली अगर आप टर्म 2 का एग्जाम दोगे तो क्या 35% का वो सिलेबस लेगी आपसे? नहीं, वो आपसे फुल पेपर लेगी, पूरे सिलेबस का लेगी, 70% का लेगी। हो सकता है सीबीएसई ये डिसाइड कर ले कि हम 35% का एग्जाम करवाएंगे, जो नंबर आपके आएंगे उसको हम 70 में या 80 में कन्वर्ट कर देंगे, जिसकी संभावना बिल्कुल ना के बराबर है। ये बात अभी कंफर्म नहीं है, तो 35% पे तो होगा नहीं। तो इसीलिए मैं कह रहा हूं कि हो सकता है टर्म 2 एग्जाम के साथ में आपका एग्जाम ना हो। अगर टर्म 2 के एग्जाम के साथ में आपका एग्जाम नहीं हुआ तो फिर से सेशन डिले हो जाएगा और फिर से हो सकता है अगले साल एडमिशन लेने में भी आपको प्रॉब्लम हो। तो अभी जब तक फॉर्म नहीं आ जाता तब तक थोड़ा सा शांत रहिए और पढ़ाई के तरीके में परिवर्तन करना है आपको। अब आपको नॉर्मल पढ़ाई नहीं करनी है, कैसे पढ़ना है उसके बारे में हम थोड़ा सा चर्चा करेंगे इस वीडियो में, लेकिन उसके पहले बात कर लेते हैं कि आप लोगों के सेंटर, एडमिट कार्ड और मार्कशीट कैसे मिलेंगे। पहली बात तो ये कि जो सेंटर होंगे उसका एक विकल्प आपके सिटी का भरवाया जाएगा आपके फॉर्म में। जिस शहर में आप परीक्षा देना चाहेंगे उसी शहर के किसी सीबीएसई एफिलिएटेड स्कूल में आपका सेंटर जाएगा। किस में जाएगा इस पर आपका कोई कंट्रोल नहीं है, सीबीएसई कहीं ना कहीं भेजेगी। तो सिटी चुनते टाइम बड़े ध्यान से उसको चुनिएगा। जो बच्चे इस बात को लेकर के आशंकित हैं कि हमारी मार्कशीट कैसे मिलेगी, तो बच्चों जो प्राइवेट और कंपार्टमेंट वाले बच्चे होते हैं उन लोगों की मार्कशीट उनके घर के एड्रेस पे आती है। तो एड्रेस वही डालिएगा जहां पर आप पोस्ट ऑफिस से अपनी मार्कशीट रिसीव कर सको या पोस्ट ऑफिस की सर्विस ठीक ठाक आपके यहाँ वर्क कर रही हो, वो लोग देते हो। अगर आप ऐसा एड्रेस डाल दोगे जहां है ही नहीं तो ऑब्वियसली आपके साथ प्रॉब्लम हो जाएगी, आपको नहीं मिलेगा। तो एक बात ये ध्यान रखिएगा। अब हम बात कर लेते हैं कि आपको अपनी पढ़ाई की स्ट्रेटजी में क्या परिवर्तन करना है। ये बहुत जरूरी है क्योंकि टाइम है और अगर अभी तक आप नहीं चेत पाए, आप ढंग से पढ़ाई नहीं करेंगे तो ऑब्वियसली उसका नकारात्मक प्रभाव आपकी स्टडी पर पड़ेगा। अब देखो बच्चों, वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है लेकिन ये आपके काम का वीडियो है, इसलिए पूरा जरूर देख लेना। तो सबसे पहले तो हमारे साथ में ऑनलाइन सपोर्ट ग्रुप में बहुत सारे बच्चे जुड़े हैं और हम उन बच्चों की जो तैयारी है उनको सजेस्ट करते हैं कि सबसे पहले आप अपना सिलेबस ले लो और सिलेबस को कहीं लिख लो या प्रिंटेड सिलेबस आपके पास में हो। तो अगर आपने लिखा हुआ सिलेबस आपने ले लिया है तो इस तरीके से लिख लीजिए। अब लिखने के बाद में जो आपको ढंग से पढ़ना है, जो आपको बिल्कुल नहीं आता है, उसको किसी रेड पेन से लिख लीजिए कि रेड दिखाई दे। जब आप पलटो, जब आपको बिल्कुल नहीं आता है तो आप इसको देख लीजिए। रेड पेन से अगर आप लिखे रहेंगे तो आपको ये पता चल जाएगा कि हाँ, इस सिलेबस को आपको ढंग से पढ़ना है। जो आपको बहुत अच्छे तरीके से आता है उसको आप ग्रीन से कर लीजिए या ग्रीन से हाईलाइट कर लीजिए, जैसे हमने यहाँ पे लिख रखा है कि जो चीजें आती हैं या किसी पेज में जो आता है आपके सिलेबस में उसको लिख लीजिए और किसी पेज में जो नहीं आता है उसको लिख लीजिए और किसी पेज में जो आता है लेकिन बहुत अच्छे से तैयार नहीं है, ऐसा कर लीजिए। इसको करने के एक और तरीका है, एक सिलेबस डाउनलोड कर लीजिए। सिलेबस में 3 कलर का हाइलाइटर ले लीजिए। एक हाइलाइटर आप ले लीजिए जो ग्रीन कलर का हो और ग्रीन कलर से उसको हाईलाइट कर दीजिए जो कॉन्सेप्ट आपने ढंग से तैयार किया हुआ है, जिसमें आपको प्रॉब्लम नहीं है। तब बचेगा क्या, जो नॉन हाइलाइटेड पार्ट है उसमें कुछ पार्ट्स ऐसे होंगे जो आपको बिल्कुल नहीं आते। रेड पेन से हाईलाइट कर दीजिए या रेड स्केच से हाईलाइट कर दीजिए। अब बचेगा एक ऐसा हिस्सा जो नॉन हाइलाइटेड होगा। वो हिस्सा कौन सा होगा, जो आपको आता तो है लेकिन आप भूल जाते हो, ढंग से नहीं कर पाते हो। तो सबसे पहले आपको फोकस करना है जो नहीं आता है। 2 महीने तक, नवंबर और दिसंबर तक आपको फोकस करना है जो नहीं आता है उस पे। जब वो आ जाएगा, वो आपकी समझ में आ जाएगा, तब उसको आप ग्रीन से हाईलाइट कर देंगे।
कहने का मतलब है कि सबसे ज़्यादा कोशिश आपको करनी है कि जो आपका सिलेबस है उसमें 90% हिस्सा ग्रीन से हाईलाइटेड हो। ग्रीन से हाईलाइटेड है मतलब आपको ढंग से आ रहा है। हमने तरीका बता दिया। इस मेथड पर हम फिर कभी चर्चा डिटेल में कर लेंगे, लेकिन वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है इसलिए मैं बता रहा हूं ये काम करिएगा। क्यों करिएगा इस पर मैं कभी बात करूंगा। इसका इतना मोटिवेशनल या आपका मेंटल इफेक्ट पड़ता है कि आपकी तैयारी बड़े ढंग से हो जाती है। ये काम करना, फिर हमें बताना कि आपने कर लिया है या नहीं कर लिया है, फिर हम बात करेंगे। उसके बाद में आपको एक टाइम टेबल बनाना है और टाइम टेबल में 2 इंपॉर्टेंट पार्ट्स को शामिल करना है। एक तो स्टडी का टाइम टेबल बनाना है कि पढ़ाई कैसे करोगे, और दूसरा पढ़ाई के बाद रिवीजन का टाइम निकालना है। अगर आप पढ़ाई खाली करते रहेंगे, रिवीजन नहीं किए, तो जो कुछ भी पढ़ोगे वो भूल जाओगे। इसीलिए ये आपकी जो फॉरगेटिंग है, आप भूल जाते हो, इसको खत्म करने के लिए रिवीजन बहुत जरूरी है। तो जो कुछ भी आप पढ़ोगे उसको रिवाइज करोगे, और रिवीजन कम से कम 3.5 घंटे का करना है। 1 घंटा, फिर 1 घंटा, फिर 1 घंटा, और उसके बाद 30 मिनट। जो ये 3 घंटे में रिवीजन करना है, इसमें सुनो क्या क्या रिवीजन करना है। जो आप पिछले दिनों में पढ़ के आए हैं उसको पहले 2 घंटे में रिवीजन करना है। ओल्ड स्टडी जो पढ़ी है आपने उसका रिवीजन 2 घंटे करना है। जो आज आपने पढ़ा है टुडे उसको रिवाइज करना है 1 घंटे, और होल जो 30 मिनट का टाइम बच रहा है इसमें कंप्लीट रिवीजन करना है। जल्दी जल्दी खाली पढ़ना पलटना है। यह काम अगर आपने कर लिया, 1 महीने कर लिया, तो याद रखना बच्चों, मैं जो कह रहा हूं इसका कितना सकारात्मक परिणाम होगा। आप देखना, आपको अपने अंदर एक बहुत बड़ा परिवर्तन नजर आएगा, और तब आप कहोगे कि सर आपने कैसी बात हमें बताई, हमें बड़ा अच्छा लगा ये जान करके। तो सबसे पहले पढ़ाई करनी है। यहां पर टाइम डाल दीजिए। मान लिया आपने डाल दिया 8 AM से कितनी देर तक, 9 AM, 9 बजे तक। तो ये अपनी शेड्यूल के हिसाब से डालिएगा जब आप खाली हो, और कम से कम ये भी 4 घंटे का डालिए। 4 घंटे कम से कम पढ़ाई आपको करनी है वो, और 3 साढ़े सात या 8 घंटे पढ़ाई अगर आप कर लो हमारे बताए हुए तरीके से, तो तुम्हें पास होने की तो बात छोड़ो यार, 90% तक आप ला सकते हो। अभी मेरे एक स्टूडेंट ने, अभी हमने कल बताया था, ग्वालियर की है, उसने बेटा कंपार्टमेंट आने के बावजूद इतने ढंग से पढ़ाई करी कि उसने नीट क्वालिफाई कर लिया। तो तुम कुछ भी कर सकते हो यार, बशर्ते तुम करना चाहो। तो हमारी ढेर सारी शुभकामनाएं हैं। इस तरीके से तुम पढ़ाई करना शुरू कर रहे हो तो भी हमें कमेंट में बताना। अगर आप हमारे ऑनलाइन सपोर्ट ग्रुप से जुड़ना चाह रहे हो तो यहाँ मैं नंबर शेयर कर दे रहा हूँ, 9628150142। इस पे हमको आप संपर्क कर सकते हो। सिर्फ व्हाट्सअप करिएगा, इस पे कॉल आपका नहीं लगेगा। अब आप सोचो कि सर कॉल कर रहा हूं, कॉल नहीं लग रहा है, तो ये कॉल नहीं लगेगा, सिर्फ व्हाट्सएप लगेगा। लेकिन हम कोशिश करेंगे कि वहां पर आपकी हेल्प करें। हमारी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं हैं। ऑल द बेस्ट, मे गॉड ब्लेस यू। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो बच्चों।